हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 के अंदर जो यूनिट 7 है उसकी नेक्स्ट डिजिट की। तो नेक्स्ट डिजिट जो हमारी है उसका नाम है अपेंडाइटिस। तो अपेंडाइटिस के होती क्या है उसको इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम कि भाई अपेंडाइटिस जो हमारी होती है वो हमारी अपेंडेक्स जब हमारी ब्लॉकेज हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। और वो ब्लॉकेज क्यों होती है? जब हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जब हमारे अटैक करते हैं हमारे एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, तो उसमें क्या हो जाता है, जब वो अटैक करते हैं तो वो डैमेज हो जाती है, वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो वो बोली जाती है हमारी अपेंडाइटिस, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वर्म लाइक जो ट्यूबुलर की जो चीजें होती है उससे अटैच होती है हमारी, जैसे कि जैसे हमारा जो कोलन का एरिया होता है उसमें पाए जाने वाला जो जो सिक्किम का जो एरिया होता है, तो वहां पर जो हमारी ब्लॉकेज होती है अपेंडेक्स से, हमारी जो ट्यूब होती है वहां पर बैक्टीरिया के कारण इंफेक्शन हो जाता है, वहां पर ब्लॉकेज आ जाती है, तो उस कंडीशन को अपेंडेक्स बोला जाता है। और इसमें जो हमारे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो है अपेंडेक्स के, उसमें रैप्चर बताया जाता है, अब्सस बताया जाता है, और बताई जाती है हमारी पेरिटोनाइटिस। तो इसमें जो हमारा रप्चर यानी कि फट जाती है, अब्सस यानी कि फोड़ा हो जाता है, और पेरिटोनोटाइटिस हमारी क्या हो जाती है, इसमें एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हमारा बोला जाता है पेरिटोनोटाइटिस। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम के अंदर हमारी एक नॉर्मल पार्ट है और एक है हमारा इंफेक्टेड पार्ट। तो ये है हमारा नॉर्मल पार्ट, ये है हमारी अपेंडेक्स, ठीक है। तो अपेंडेक्स ट्यूब है ये हमारी पतली सी, और ये हमारा नॉर्मल अपेंडेक्स है बिल्कुल जो स्वस्थ है, और ये वाली है ये हमारी इंफेक्टेड है जो रेड पार्ट हमारा दिखा रखा है। तो ये इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी है, सूजन है, स्वेलिंग है, और ये जो पार्ट है ये हमारा इंफेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें जो जैसे हमारा दिख रहा है ये पार्ट, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडाइटिस। तो आपने सुना होगा कि जब अपेंडिक्स के अंदर किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसके। तो भाई अब हम बात करते हैं अपेंडाइटिस जो हमारी होती है उसकी डेफिनेशन की। तो जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन बताई है ये हमारी। तो ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, जो हमारी स्मॉल फिंगर लाइक्स जो जगह होती है वो अपेंडिक्स बोली जाती है हमारी, जस्ट लाइक बिलो ऑफ द इलियो कैकल्स वॉल्स, ठीक है। तो इलियो कैकल्स वॉल्स के बिलो जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वहां पर जो स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, तो वहां पर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपेंडिक्स की जगह होती है, और अपेंडिक्स के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो आगे इसके कोज है हमारे कि कारण क्या क्या रहता है इसका। सबसे पहला कोज इन्होंने बताया है इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, और फिकल मैटर जो होता है जो पास आउट किया जाता है वेस्ट मटेरियल से उसमें रुकावट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, फिब्रोइज हो जाए कोलन के अंदर यानी कि बड़े इंटेस्टाइन्स के अंदर किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिब्रोइज हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन हो सकता है ये हमारी अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो मोस्ट कॉमन होता है ऐसा होना। और लेम्फॉइड जो हमारा हाइपरप्लेगिया होता है वो हो सकता है। तो ये हमारे रीजन रहते हैं। हाइपरप्लेगिया में हो जाता है किसी भी ऑर्गन्स जो हमारा होता है, तो ऑर्गन्स में जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनका साइज बढ़ना या अबनॉर्मलिटी किसी भी प्रकार की उसके अंदर आ जाती है तो हाइपरप्लेगिया के अंदर आ जाती है। तो ये जो हमारे रीजन होते हैं ये हमारे कारण बन जाते हैं अपेंडिक्स के होने के। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा, इसमें आ जाती है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम देखेंगे अक्यूट एब्डोमिनल पेन देखेंगे, 6 से 12 घंटे के बीच में होता है, जो कि हमारा राइट जो लोअर नीचे वाला जो एरिया होता है परडेट होता है लोअर राइट, तो उसके अंदर हम देखेंगे एनोरेक्सिया, भी भूख लगती है या नहीं लगती है, मन मचल रहा है, उल्टियां हो रही हैं, ठीक है। तो पेन मोस्ट कॉमन हमारा जो देखा जाता है बर्नरी पॉइंट पे। तो बर्नरी पॉइंट हमारा कौन सा होता है? बर्नरी पॉइंट होता है जो कि हमारे बीच की अम्लाइकल और रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके जो बीच की जगह होती है, तो अम्लाइकल यानी कि नाभि और जो हमारी स्पाइन होती है उसके बीच की जो जगह पाई जाती है वो हमारा बर्नरी पॉइंट बोला जाता है। तो वहां पर अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रखी है, ठीक है, तो वो हमारा बर्नरी पॉइंट देखा जाता है, वहां के पेन को देखा जाता है। तो इसमें फीवर अगर आपको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है वो भी चेक करना है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर चेक की जाएंगी। तो इसमें हमारी आ जाएगी अब तो इसमें हमारे और भी हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। तो ये इसमें आ जाता है भाई रिवर्सिंग साइन आ जाती है इसमें, प्लापेशंस। प्लापेशंस का मतलब हो जाता है उंगलियों से टच करके किसी चीज की जब जांच की जाती है तो प्लापेटिंग चीजों में आ जाता है। तो प्लापेटिंग किया जाता है, और लोअर हमारा क्वाड्रेट्स होता है तो वो हमारा जो कारण बनता है वो हमारा राइट लोअर जो होता है, यानी कि जो प्लापेटिंग की जाती है वो हमारी लेफ्ट लोअर की जाती है, क्योंकि जो राइट लोअर में जो पेन है वो उसका कारण होता है। तो इसलिए हमारा जो मैनुअल जो जांच की जाती है वो करनी जरूरी होती है। एब्डोमिनल डिस्टेंस यानी कि एब्डोमिनल एरिया में सूजन आ जाना, लोकल टेंडेंसी हो जाना विद प्रेशर, दबाव के साथ। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इसकी देखते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा आ जाता है इन्फेक्शन होता है हमारा फिकल स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फिकल्स मैटर होता है उसके अंदर स्टोन हो सकता है, किसी प्रकार की रुकावट हो जाएगी। उसके बाद कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हमारी जो अपेंडिक्स है उसके अंदर क्या हो जाएगी, रुकावट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारा इंक्रीज क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लड सप्लाई अगर हमारी डिस्टर्ब होती है ब्लड सप्लाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिमा बढ़ जाएगी, यानी कि स्वेलिंग बढ़ जाएगी अपेंडिक्स के अंदर। और जब अपेंडिक्स के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी, यानी कि अपेंडिक्स जो है वो फट जाएगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आगे, इसमें दिए गए हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस में इन्होंने बताया है कि क्या कराना चाहिए। हमें सबसे पहले ब्लड की स्टडी करनी है, WBC इंक्रीज हो जाए, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए। लेप्रोस्कोपी में किया जाता है जैसे कि बॉडी के, जैसे हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है वहां पर कट करके और अंदर कैमरा डाला जाता है और अंदर की जो जांच की जाती है वहां पर पता लगाया जाता है किस तरीके की कंडीशन चल रही है, वो हमारी लेप्रोस्कोपी होती है। इसमें यूरिनलाइज किया जाता है, यूरिन का पता लगाया जाता है, यूरिन के एग्जामिनेशन होते हैं और पॉजिटिव साइन और सिम्टम्स को भी देखा जाता है। डायग्नोज जो हमारा एवोल्यूशन होता है उसके अंदर हम देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि परफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि छिद्र हो जाना किसी चीज में, ठीक है। पेरिटोनाइट्स आ जाता है, यानी कि एब्डोमिनल वाल के अंदर सूजन वगैरह, इन्फ्लेमेशन हो जाए, अपसेक्स आ जाता है, ये फोड़ा वगैरह तो नहीं है एब्डोमिन के अंदर। ये सारी की सारी चीजें हमारी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं कि ये चीजें अगर हो गई हैं तो वो भी ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या एडमिनिस्ट्रेशन कराना आपने, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या कराना है, जैसे कि सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो उसमें हम आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कराने चाहिए। और एनालाइजिक एजेंट कैन बी गिवन, आप एनालाइज जो हमारे एजेंट होते हैं वो दे सकते हैं बाद में, किसके बाद में, डायग्नोसिस में अगर डायग्नोज कर दिए गए हैं तो उसके बाद में आप एनालाइजिक एजेंट भी दे सकते हैं। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट। आगे हमारे और भी होंगे मैनेजमेंट, तो देखते हैं हम आगे इसमें। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स और हैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर के। तो मैनेजमेंट के अंदर इसमें आ जाती है हमारी जैसे कि आइस बैग थेरेपी, ठीक है। तो आइस बैग थेरेपी की जो भी जगह है पेन वाली वहां पर आइस थेरेपी करना, कंफर्टेबल पोजीशन देना पेशेंट को। तो ये सारी हमारी, ये दोनों हमारी मैनेजमेंट के अंदर आती है। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारी जो अपेंडेक्सोटॉमी जो की जाती है उसका मतलब हो जाता है कि जो अपेंडेक्स होती है उसको रिमूव कर देना, बिल्कुल बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। और सर्जिकल जो मैनेजमेंट जो हम होती है उसके अंदर हमारी केयर आती है। तो इसमें हमारी आ जाती है जैसे कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर ड्यूरिंग सर्जरी। तो जब हमारा ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस टाइम जो सर्जरी जो चल रही होती है तो उस टाइम कौन कौन सी केयर की जाती है, किस तरीके से केयर करनी है पेशेंट की। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया फिजिकल प्रिपरेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है पेशेंट की, कि फिजिकली उसे रेडी किया जाता है कि भी ऑपरेशन होना है। जो अपेंडिसाइटिस की जो चीजें होती है वो इंट्रा ऑपरेटिव केयर जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सर्जरी का जो एरिया होता है उस पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो है वो लगाया जाता है, जैसे कि ओविडोन्स होता है या आयोडीन्स होता है, यानी कि जहां हमारा सर्जरी का एरिया होता है वहां पर ये सोल्यूशन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है स्मॉल हेयर अगर वहां पर है, इट स्मॉल हेयर प्रेजेंट देन क्लीन और रिमूव हेयर। तो वहां जो हेयर होते हैं उन हेयर को हटा दिया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा जो एरिया होता है वो कर दिया जाता है। गैस्ट्रिक ट्रैक्ट प्रिपरेशन कराई जाती है, यानी कि पेट के मामले में जो भी चीजें होती हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं डॉक्टर के उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। रिस्ट्रिक्ट कराया जाता है फ्लूड, और जो फूड होता है पेशेंट का तो उसमें उसको लिमिट बताई जाती है कि उससे ज्यादा क्वांटिटी में उसको नहीं लेना है। मेंटेन करना है आईवी लाइन जो है जैसे प्रिस्क्राइब कराई गई है डॉक्टर के द्वारा वैसे ही उसे आईवी फ्लूइड जो होता है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो है प्रिपेयर किया जाता है एनेस्थीसिया जो है वो रेडी करके रखेंगे, आप चेक करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी और जो हमारा न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है वो अच्छे से चेक किया जाएगा कि भी हार्ट जो है वो काम कर रहा है अच्छे से, और जो हमारा सांस किस तरीके से अच्छे से ले रहा है, नर्व सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। तो इसमें हमारी जो प्रोवाइड किया जाता है वो कंफर्टेबल रेस्ट और स्लीप, ये ध्यान देना है कि जो पेशेंट होता है उसको पोजीशन कंफर्ट दोगे ताकि वो अच्छे से आराम कर सके और वो सो सके। और आइस बैग जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट पे रखा जाएगा, यानी कि राइट का जो एरिया होता है हमारा वहां पर आइस पैक दिया जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट होता है रिमूव किए जाते हैं, नेल पॉलिश अगर लगाए हैं और हेयर पिन है या फिर अंगूठी वगैरह डाल रखे हैं तो वो भी रिमूव करा दी जाती हैं, आपके द्वारा रिमूव कराई जानी चाहिए। और चेक करनी है, आपने नोटिफाई करना है कि हियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट की, पेशेंट की सुनने की क्षमता कितनी है, वो सुन पा रहा है आपकी बातें या नहीं सुन पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो सारी की सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो इसमें आप हेल्प करेंगे वियरिंग हॉस्पिटल क्लॉथ टू पेशेंट की, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के कपड़े पहनने में आपने पेशेंट की हेल्प करनी है, वो कैपेबल है या नहीं है, तो आपने देखना है ये चीजें। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्री ऑपरेटिव जो मेडिसिन बताई गई है जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो आपने जरूर देनी है, और पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर करके रखना है। और आपने जितना भी जो भी उसका जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा आपने कहाँ भेज देना है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारा का सारा उसका रिकॉर्ड जो है वो आपने भेज देना है। तो ये सारी की सारी हमारी इंट्रा ऑपरेटिव केयर है जो कि सर्जरी के दौरान आपने ध्यान रखना है सारी की सारी केयर का। तो नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाएंगी स्पेसिफिक केयर ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इसमें स्पेसिफिक केयर दी गई है कि जब हमारा ऑपरेशन चलता है स्पेसिफिक केयर आप कौन सी देंगे, तो उनमें कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान आपने रखना है। तो उसमें प्रॉपर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है अपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू साइट ऑपरेशन, जिस भी साइट का ऑपरेशन होना है वो जो पोजीशन है वो आप उसे कराओगे। जैसे कि राइट इलियक फोसा, जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया जाता है तो राइट इलियक फोसा वाले जो हमारी जो पोजीशन होती है वो हमारी बेटर होती है, तो वही पोजीशन दी जाती है सभी के लिए।
तो इसमें एंटीसेप्टिक टेक्निक जो होती है वो बहुत अच्छे से यूज करनी है ड्यूरिंग सर्जरी आपने, ठीक है। फॉलो करने हैं सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस सर्जरी के टाइम, जो भी डॉक्टर ने बताया है, जो भी सर्जन ने बताया है, वो सारे के सारे निर्देश फॉलो करेंगे आप। ट्रांसपोर्ट पेशेंट रिकवर रूम, तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब आप रिकवरी रूम के अंदर पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना है। जब आप ब्लैंकेट को कवर कर रहे हैं, पेशेंट को ब्लैंकेट जो है उड़ाते हैं या फिर उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो भी आप बहुत ही ध्यान से ये काम करेंगे। और जब पेशेंट को स्ट्रक्चर्स पे शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जब स्ट्रक्चर्स पे शिफ्ट करते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये स्पेसिफिक केयर है प्रोसीजर के अंडर जो आती है, जो बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक होती है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, इसमें प्री ऑपरेटिव केयर है, तो बिफोर सर्जरी होती है, यानी कि सर्जरी होने से पहले की केयर होती है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर है, जब सर्जरी चल रही होती है तब की केयर होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, जो सर्जरी के बाद जो केयर की जाती है। तो ये जो डिस्कस है, ये हम प्रीवियसली जो हमारी जो वीडियोज है उनमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट जो हमारी प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ड्यूरिंग सर्जरी सी, जो हमारी क्या थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस मैनेजमेंट के अंदर भी हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, वो सारी सेम है। तो नेक्स्ट हमारी नर्सिंग डायग्नोस के अंदर अब आपने क्या देखना है, नर्सिंग डायग्नोस के अंदर आप देखेंगे पेन से रिलेटेड, यानी कि अपेंडिसाइटिस है या सर्जरी है उससे रिलेटेड पेन है, उसको उसका डायग्नोज आप अच्छे से करेंगे। नॉलेज देखेंगे आप कि भी जो सर्जरी का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है। एंजाइटी रिलेटेड देखेंगे, एंजाइटी किस चीज की चिंता है, फियर है, डेथ यानी कि ऑपरेशन के दौरान डेथ का जो खतरा होता है या जो डर होता है, जो एंजाइटी है, तो वो उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। आपने सारे के सारे रिस्क फंक्शन देखने हैं कि भी इससे रिलेटेड, जैसे कि परफॉर्मेंस हो जाना, परफोरेशन हो जाना या फिर रैप्चर हो जाना अपेंडिक्स का। तो कभी कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा जो चीजें होती है उस चीज का यूं डर रहता है, या वो तो एंजाइटी और फियर के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ रिस्क की चीजें होती है, जैसे कि हमारी जो अपेंडिक्स होती है उसका फट जाना या उसका छिद्रण हो जाना। तो ये सारे के सारे जो रिस्क वाले जो इन्फेक्शन है, ये भी आपने चेक करने हैं पेशेंट के अंदर। तो आगे हमारा रिस्क फॉर द डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द एक्सेसिव वोमिटिंग एंड द रेजिस्टेंस इनटेक। तो आपने सारे के सारे जो डिफिशिएंट जो फ्लूइड वॉल्यूम है पेशेंट की, कितना फ्लूइड वो ले रहा है, उससे रिलेटेड अगर ज्यादा मात्रा में उसे वोमिटिंग हो रही है या किसी तरीके का फ्लूइड जो इनटेक करने पर फ्लूइड इनटेक नहीं हो पा रहा है ज्यादा मात्रा में, उसको किसी तरीके की फ्लूइड वॉल्यूम को लेकर के कोई चीजें हैं, तो वो भी आपने देखनी है। तो ये हमारे नर्सिंग डायग्नोज हो जाते हैं, जो प्री प्री हैं, पोस्ट हैं, या ड्यूरिंग प्रोसेस में सर्जरी का प्रोसेस जब हो रहा है तब जो केयर की जाती है। तो तीनों केयर है हमारी, तो केयर तो हमें पता ही होनी चाहिए, तो हर डिजीज की केयर पता होनी चाहिए, प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग। तो ये थी हमारी डिजीज जो अपेंडिसाइटिस थी, और जो अपेंडिसाइटिस जो हमारी है वो अपेंडिक्स को लेकर के होती है, और अपेंडिक्स जो होती है वो हमारी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है उसके हिस्से से जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।